बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आई लव मोहम्मद के साथ आई लव इंडिया और आई लव ह्यूमैनिटी भी जुड़ जाए तो कमाल हो जाए। नबी और महापुरुष सबके होते हैं, सिर्फ किसी एक समुदाय के नहीं। मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं हैं। हाल ही में कई शहरों की सड़कों पर एक ही दृश्य दिखाई दिया, हाथों में तख्तियां और उन पर लिखा आई लव मोहम्मद। आस्था का प्रदर्शन किसी भी लोकतांत्रिक समाज में मौलिक अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहम्मद साहब सिर्फ इस्लाम के हैं? अरे इस्लाम तो इंसानियत के हक में अल्लाह का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। मोहम्मद साहब हर मजहब और इंसानियत के लिए पूज्य हैं। नबी मोहम्मद साहब का जीवन बताता है कि इंसानियत और करुणा ही असली इबादत है। कुरान में कहा गया है, अल्लाह इंसाफ, एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और जुल्म से रोकता है। यानी असली प्रेम और आस्था इंसाफ और नेक कामों से है, न कि दिखावे से। नबी का जीवन इसी हकीकत का आईना है। इस संदर्भ में ताइफ की घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ताइफ सऊदी अरब का एक प्राचीन नगर है। जब मक्का में इस्लाम का विरोध बढ़ा और नबी साहब को वहाँ संदेश फैलाने में कठिनाइयाँ आईं तो वे ताइफ पहुँचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ के कबीलों के नेता उनका संदेश सुनेंगे और समर्थन देंगे, लेकिन इसके उलट न सिर्फ उनका अपमान किया गया बल्कि शहर के बच्चों और गुंडों को पीछे लगा दिया गया। उन पर पत्थर बरसाए गए, वे लहूलुहान हो गए, यहाँ तक कि उनके जूतों में खून भर गया। इतिहासकार इब्न शाम और इब्न इशाक लिखते हैं, यह नबी के जीवन की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी। सोचिए, उस हाल में कोई सामान्य इंसान क्या करता? बद्दुआ देता और गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त करता। लेकिन नबी ने केवल इतना कहा, हे अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। सोचिए, जिनकी शिक्षाओं का सार इंसानियत की रक्षा हो, क्या उन्हें नारे और भीड़ के जरिए सम्मानित किया जा सकता है? नबी ने मदीना शरीफ में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों को बराबरी का दर्जा दिया। यह साबित करता है कि उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस है कि आज आस्था के नाम पर जुलूस और नारे अक्सर सामाजिक तनाव का कारण बनते हैं। कई बार यह माहौल इतना गर्म हो जाता है कि दूसरे समुदाय में अविश्वास पैदा होता है। आज के भारत की असली ज़रूरत यह है कि आस्था को भाईचारे और सेवा से जिया जाए। संविधान ने हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसी संविधान ने यह भी तय किया है कि सभी भारतीयों को पहले कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। जब आई लव मोहम्मद की तख्तियाँ दिखाई देती हैं तो उसके साथ ही आई लव इंडिया और आई लव ह्यूमैनिटी की भी तख्तियाँ होनी चाहिए, ताकि मोहम्मद साहब की खुशबू से दुनिया वाकिफ़ हो। इस्लाम और कुरान में वतन परस्ती को बहुत आला मुकाम हासिल है। असली मुसलमान ही उसको बताया गया है जो वतन से मरते समय तक वफादारी निभाए। आखिर यह वही देश है जो हर धर्म के लोगों को बराबरी और सुरक्षा देता है। कुरान कहता है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में मत बंटो। यह आयत सीधे तौर पर बताती है कि असली ईमान और एकता और भाईचारे में है, न कि बिखराव और टकराव में। लेकिन सड़कों पर आस्था के नाम पर होने वाले ये प्रदर्शन अक्सर समाज को बांटने का काम कर जाते हैं। आज ज़रूरत है कि मोहम्मद साहब के नाम को नारों से नहीं बल्कि नेक कामों से जिंदा रखा जाए। शिक्षा, न्याय, करुणा, गरीबों की सेवा और राष्ट्रीय एकता, यही उनका असली संदेश था। जब लोग आई लव मोहम्मद के साथ साथ आई लव इंडिया और आई लव ह्यूमैनिटी की तख्तियाँ लेकर निकलेंगे, तभी उनकी शिक्षाओं का सही सम्मान होगा। महापुरुष और नबी किसी समाज विशेष की संपत्ति नहीं होते, वे पूरी इंसानियत की धरोहर होते हैं। नबी मोहम्मद साहब का असली सम्मान यही है कि उनकी शिक्षाओं को कर्म में उतारा जाए, न कि केवल नारे और भीड़ तक सीमित किया जाए। अंत में यही कहूँगा कि आई लव मोहम्मद के साथ लोगों को यह भी समझाया जाए कि वे मोहम्मद साहब को क्यों प्यार करते हैं और पूरी दुनिया को उनसे क्यों प्यार करना चाहिए। यहाँ बता दूँ कि मोहम्मद साहब को अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन यानी पूरी सृष्टि के ईश कृपा बनाकर भेजा है। वे रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।